Chapter 1 continue. So next is derive Coulomb's law using Gauss law. या इसको आप ये भी, इस डेरिवेशन को ये भी कह सकते हैं कि गॉस लॉ आल्सो ओबेस कूलम्स लॉ। इसको प्रूव भी करना है तो यही डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q and draw a spherical Gaussian surface. As shown in figure. So ये गॉसियन सरफेस है, सेंटर पे एक चार्ज Q ले लिया, और अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल करना है ना गॉस लॉ को, सो इट सेज E dot dA is Q enclosed by epsilon naught रेडियस को आप मान लीजिए R, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस 90 डिग्री, और दिस एरिया इज DA, एरिया वेक्टर इज DA वेक्टर। सो वेरी मच क्लियर कि E DA के बीच में कितना एंगल है, cos 0। यहां तक किस को क्लियर है? ठीक है। तो थोड़ा ये नेट स्लो है, इसलिए आपको लेट आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसलिए मुझे थोड़ा बीच में रुकना पड़ रहा है। So now you can see what is Q enclosed here in this case. अब Q enclosed को हमें देखना आता है ना, so बेटा इस गॉसियन सरफेस में कितना Q एनक्लोज है हमें दिखाई दे रहा है, Q वैल्यू, and we also know in this situation E is constant, तो E बाहर आ गया, कांस्टेंट आने के बाद द इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया इज A. What is the area of the surface? So from this we can have electric field expression. ये जो आ गया हमारे पास, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है,
electric field at any point on the surface. अब मुझे यदि कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, so what I will now consider, now take a test charge Q naught and place it over any point on Gaussian surface such that due to electric field available at all points on Gaussian surface, it can experience a force which can be given as जिसको कैसे दिया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है इन जनरल, यू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन, मैंने वहां भी कहा था ये कैसा है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। वेरी स्लो। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसको आगे समझ में जो भी बात हो रही है? अच्छा, इस एक्सप्रेशन के यूज को आप पहचानो। इसको मैं ये ऐसे क्यों कहता हूँ, ये जनरल है, क्योंकि इसको कब इस्तेमाल करना है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है वहां पे अगर आप एक किसी भी चार्ज को रखो, चाहे टेस्ट चार्ज रखो चाहे और दूसरा कोई चार्ज रखो, अगर आप दोनों को, मतलब डेफिनेटली दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इसका फायदा उठाते हुए कि अगर मैं F यहाँ से निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास टेस्ट चार्ज तो अवेलेबल ही है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हर जगह ही अवेलेबल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसको मैं कहीं रख लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ रख लिया। अब आपको पता है कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो सेम, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस पे फोर्स लगेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको निकालना है अगर मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कितनी डिराइव करी है गॉस लॉ से? तो आप देखिए, क्या ये कूलम्स लॉ के जैसा हमें दिखाई दे रहा है? How many of you agree it look like Coulomb's law? ठीक है, so in this way we can say Coulomb's law is derived from Gauss law। तो ये भी एक अच्छी चीज है। बेटा नेट बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसलिए मैं कुछ और आपसे पूछता हूँ। पहले एक बार तो ये बताओ, कौन से बच्चे आज एब्सेंट हैं?